अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ख़ास वीडियो। क्योंकि दीन से जुड़ी हुई बातें हम सब के लिए खास होती हैं। और रमज़ान शुरू होने वाले हैं और हम जान लेते हैं मौला अली की करामात के बारे में। और रमज़ान की वीडियो हम डाल चुके हैं, उन्हें गौर से सुनिएगा ताकि आपके रमज़ान का पूरा अजर आपको मिल सके। अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीडियो पसंद आए तो ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। तो दुआ पढ़ लेते हैं। पढ़ने की अल्लाहुम्मा अलैना हिकमत का वंशुर अलैना रहमत का या ज़ल जलाल वल इकराम। हम पर इल्मो हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, ए आज़म बुजुर्गी वाले अल्लाह। तो चलिए शेर खुदा के बारे में जान लेते हैं। मुर्तजा शेर खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा सरबरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन साए कलाम रज़ा ए मुर्तबा, यानी पसंदीदा व मकबूल अल्लाह के शेर ए मरहब बिन हासिम नामी यूदी अरब के नामवर पहलवान थे। जी पहलवान का नाम है। और कलियार खैबर के रईसे आज़म को पछाड़ने वाले पथे खैबर ए मेरे सरदार तने तना दुश्मन लश्कर को शिकस्त देने वाले ए मुश्किलात हल फरमाने वाले मेरी हमदाद फरमाइए मौला सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद तो लाजिम जुदा अच्छा हो गया जिसकी एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा अपने दोनों शहजादों के साथ बाहर निकले। तो सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हरमे काबा कि हाजिर थे कि देखा वहाँ एक शख्स खूब रो रो कर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग रहा है। तो वो शख्स रो रो कर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग रहा था। तो बने रहिएगा, ये बहुत ही ख़ास किस्सा है क्योंकि इसने अपने वालिद के साथ क्या किया था, इसलिए ये अपनी रो रो कर दुआ मांग रहा था। तो चलिए बने रहिएगा। तो आप करूमुल्लाह ताला वज़हुल करीम ने हुक्म दिया कि इस शख्स को मेरे पास लाओ। इस शख्स की एक करवट चूँकि फालिस जुदा थी, पूरे हिस्से को उसके आधे हिस्से को पालिस मार गया था, मतलब आधा सर रह गया था, आधा शरीर रह गया था। तो आधा शरीर उसका फालिस ज़दा था। तो हज़रत अली मौला शेर खुदा ने कहा इसे मेरे पास लेके आओ। तो मुमिनीन में गुनाहों के मामले में निहायत बेबाक था मेरे वालिदे, यानी मैं बहुत ही गुनहगार था। तो मोहतरम जो कि एक नेक व साले मुसलमान थे, मेरे जो वालिद थे बहुत ही नेक और साले मुसलमान थे, यानी अच्छे इंसान थे। तो मुझे बार बार टोकते और गुनाहों से रोकते थे। एक दिन वालिदे माजिद की नसीहत से मुझे गुस्सा आ गया। तो चलिए उसने क्या किया गुस्से की वजह से, और मैंने उन पर हाथ उठा दिया। अल्लाह रहे, मेरी मार खाकर वो रंजो गम में डूबे हुए हरमे काबा में आए, यानी मेरी मार खाकर अब रंजो गम में तो डूबेगा ही। तो रंजो गम में डूबे हुए काबा हरम में पहुँचे। तो चलिए आगे जान लेते। तो डूबे हुए हरमे काबा में आए और उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ कर दी। उस दुआ के असर से अचानक मेरी एक करवट पर फालिज मार गया। तो हमला हो गया और मैं ज़मीन पर घिसट कर चलने लगा। इस गैबी सजा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई और मैंने रो रो कर वालिदे मोहतरम से माफ़ी मांगी। उन्होंने शफ़क़त फितरी से मकबूल होकर मुझ पर रहम खाया और माफ़ कर दिया। लेकिन उन्होंने तो रहम खाया, माफ़ कर दिया बेटे को। तो माँ बाप ऐसे ही होते। तो चलिए बेटा चल, मैंने जहाँ तेरे लिए बद्दुआ की थी वहीं अब तेरे लिए सेहत की दुआ करूँगा।
बेटा चल, यानी बेटे से बोले बेटा चल, वहाँ जहाँ मैंने तेरे लिए बद्दुआ करी थी वहीं तेरे लिए सेहत की भी दुआ करूँगा तो अल्लाह कबूल करेगा। तो चलिए क्यों नहीं उनकी दुआ कबूल हुई। चलिए चुनांचे वे हम बाप बेटे उटरी पर सवार होकर मैं यानी मक्काए मुआज़मा आ रहे थे कि रास्ते में हाकांट ऊँटनी बिदक गई यानी भागने लगी और मेरे वालिदे माजिद उसकी पीठ पर से गिर कर 2 चट्टानों के दरमियान वफात पा गए, क्योंकि उनकी दुआ मतलब वालिद पहुंच नहीं पाए उनकी दुआ के लिए, वो वफात पा गए मई की मई। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं अकेला ही हरमे काबा में हाजिर होकर दिन रात रो रो कर खुदा ताला से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगता रहता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मौत जब अल्लाह ताला जब रूह निकलती है ना, चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसकी रूह इतनी मुश्किल से निकलती है कि करीब से आप देखोगे नहीं तो आपकी रूह कांप जाती है। तो हमें अपने आप को इतना सही कर लेना चाहिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं। जबकि वो अपने बेटे को लेकर जा रहे थे, चल वहाँ मैंने तेरे लिए बद्दुआ की है, वहीं तेरे लिए सिपा की भी दुआ करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि ये उसके लिए सिपाही दुआ नहीं कर पाएंगे, यानी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो हमें नहीं पता, हम तो उस उम्मीद में जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं कि हम उस काम को करके आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं है वो काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अल्लाह से उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। अमीरुल मोमिनीन हजरत सईदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम को उसकी दस्ताने इबरत निशान सुनकर उस पर बड़ा रहम आ गया और फरमाया, ए शख्स, अगर वाकई में तुम्हारे वालिद साहिब तुमसे राजी हो गए थे वाकई में अगर वालिद ने तुम्हें माफ़ कर दिया और राजी हो गए थे तो इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। फिर आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने चंद रकात नमाज पढ़कर उसके लिए दुआएं सेहत की। फिर फरमाया, कुम यानी खड़ा हो। ये सुनते ही वो बिला तकब्बुल उठ कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, क्योंकि तुम मुश्किलों को दूर करने वाले हो। तो तुमने बिगड़ी मेरी बनाई, क्यों ना मैं तुमसे मुश्किल कुशा कहूँ, तुमने मेरी बिगड़ी बनाई। तो औलाद अली के साथ उसने सलूक का बदला अबू, यानी हमें अपने आप को इतना अच्छा करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि बस सिर्फ अल्लाह ताला जैसा अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह ताला हमसे जैसा काम लेना चाहता है अल्लाह वो हमारे लिए आसान कर दे। इस तरह से हमें अपनी रात दिन यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ 4-5 घरों में बिल्ली रहती है, उसके 3-5 बच्चे थे। आज करीब से उसके बच्चे की मैंने जान को ऐसे निकलते हुए देखा, जैसे अंदर से रूह कांप जाती है इंसान की रूह निकले या जानवर की, लेकिन तकलीफ सबको होती है। इंसान को, वो छोटे से बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही थी उस टाइम, इतनी तकलीफ हो रही थी, उस तकलीफ को देख के इंसान की रूह कांप रही। जब इंसान को तकलीफ होती हो तो क्या होता है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम और आप सभी उम्मतियों को अल्लाह ताला हर बुरी उस मौत के अजाब से, कब्र के अजाब से अल्लाह तमाम परेशानियों से अपनी पनाह में रखे। तो अल्लाह ताला हमें नेक बंदा बनने की हिदायत दे। अल्लाह ताला हमें नेक रास्ता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बिल्कुल सीधा रास्ता छोड़ा, बिल्कुल सीधा रास्ता, कहीं भी टेढ़ा नहीं जाता, सीधा जन्नत की तरफ ले जाता है। सिर्फ इंसान के अच्छे अखलाक होने चाहिए। इंसान से जिस चीज़ की उम्मीद करी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस चीज़ पे अगर वो खड़ा हो जाता है तो वो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं आपके लिए उम्मतियों से, मैं आपके लिए सीधा रास्ता छोड़ के जा रहा हूँ, आप मेरे बताए हुए रास्ता पे चलोगे तो आप मुझ में आके मिलोगे, यानी सीधे रास्ता, जन्नत का सीधा रास्ता बताया था। तो अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि हम अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी, हज़रत अली मौला और इन चारों और इनकी सबके अल्लाह
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका पड़ोसी बनना हम सबको ही नसीब करे, उम्मतियों को सबको नसीब करे, क्यों हौज कौसर का पानी भी पीना नसीब करे। सारी नेमतें अल्लाह ताला हमें नवाजे, क्योंकि जब हमारे प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जब सीधा रास्ता छोड़ गए तो हम क्यों टेढ़ा सूधा रास्ता कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल नहीं है आपके लिए चलना, क्योंकि जब आप अल्लाह पे यकीन करते हो ना, जिस इंसान ने कलमा पढ़ लिया तो उसका बनता ही नहीं है हराम काम करने का, कोई मतलब ही नहीं बनता। कलमा का मतलब है इस्लाम कबूल करना, और इस्लाम का मतलब मुसलमान बहुत 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 बड़ी चीज़ है मुसलमान होना, उसका अंदाज़ा इंसान लगा ही नहीं सकता, इतनी बड़ी चीज़ है। मुसलमान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, हाँ गलती होती है, बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता अगर मुसलमान है तो। जिसने कलमा अपनी ज़बान पे दौड़ा लिया ना, उसका कलमा जो दौड़ाया उसने, और वो इंसान के बारे में बुरा सोचता है, रात दिन बुरा बुरा बुरा, उसका बुरा ही चाहता है, तो उसका कलमा जो उसने फल जो खाया है ना, वो कच्चा फल है जो उसे फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो फल वही खाओ जो आपको फ़ायदा दे, यानी कलमे को उतने यकीन के साथ पढ़ो कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, इतने यकीन के साथ। क्यों, कलमा जिसने पढ़ लिया वो इस्लाम कबूल कर लिया उसने, तो कलमे का भी तो इज्जत करो। हर चीज़ आपके लिए आसान की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको आसानी के साथ कबूल कीजिए। और रमज़ान आने वाले हैं, अपनी दुआओं में इस कदर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करो, इतनी रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला तो आपको बुला रहा है, ए मेरे बंदे तू कभी भी मेरे पास आ जा, मैं तो तुझे माफ़ करने की ताकत रखता हूँ, कभी भी आ जा तू मेरी तरफ, मैंने तो अपने दरवाजे तेरे लिए खोल रखे हैं। तो चलिए, अल्लाह ताला के दरवाजे खुल चुके हैं सभी के लिए। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बाबरकत वाला महीना है, तो आप सभी को रमज़ान मुबारक, सभी को अल्लाह ताला रमज़ान आसानी के साथ निकले। तो अल्लाह ताला ने फिर से हमें वो रहमत और बरकतों से नमाजने वाले सबके अल्लाह ताला आसान करे और सबके पूरे रोज़े निकलें। तो चलिए, आज के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ हमारे साथ साथ सबका भला हो। जो इंसान भटके हुए अपने दिमाग की खा रहे हैं, खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रास्ते पर नहीं चल रहे, अपने दिमाग से चल रहे हैं, हाँ ये सही है, हमने जो कर लिया तो यही सही है, जो हमने किया है वो सही नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो सीधा रास्ता छोड़ा है वो सही है, हमारे लिए सीधा जन्नत की तरफ जाता है। जब आप करीब से किसी मैयत को देखते हो ना, अब वाकई में आप मुसलमान हो तो आपकी रूह कांप जाएगी कि मुझे भी इस पे एक दिन लेटना है, मुझे भी इस मट्टी में ही गाना है, मुझे भी कब्र के अंदर जाना है, मेरे इस शरीर को कीड़े मकोड़े ना खाएं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करूं, अल्लाह ताला मुझे कब्र के अजाब से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला जब भी मौत आए तो ज़बान पे कलमा हो और रोज़े से हो, अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं किया करें। सारी उम्मतियाँ सबके लिए दुआएं किया करें। हम आप सबके लिए यही दुआ करते हैं, पूरी उम्मतियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, सबको कलमा नसीब हो। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी बेहतर, अल्लाह ताला ज़िंदगी को दुनिया में आसान करे, और अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना आसान करे। जब हमारे लिए आखिरत बेहतर हो तो अल्लाह ताला आसान भी हमारे लिए आखिरत की भी जितनी भी नेमतें हैं वो भी हमें सारी आसान करे अल्लाह ताला। और बस आगे बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।